आरएसएस का मोदी को संदेश, छोड़े पीएम पद। 2024 में मोदी को मैदान में नहीं उतारेगी बीजेपी। मोदी के साथ राजनाथ भी चुनावी राजनीति से लेंगे संन्यास। गिरिराज और हेमा मालिनी को भी नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। संघ ने दिए बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत। पीएम मोदी का करिश्मा अब चूकता दिख रहा है। आरएसएस को भी अब पीएम मोदी पर भरोसा नहीं रहा है। मोदी को भी एहसास हो गया है, इसलिए आजकल वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। यूपी चुनाव में पीएम ने योगी ही उपयोगी का नारा उछाला तो तेलंगाना में योगी को साइंस का विशेषज्ञ और तेलंगाना के सीएम केसीआर को अंधविश्वासी बता दिया। आजकल पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ जरूर करते हैं और इसके पीछे है एक डर। जी हां, मोदी अब योगी से डरने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आज बीजेपी में मोदी के बाद सबसे ज्यादा है, लेकिन मोदी का विरोध करने वालों की तुलना में योगी से नफरत करने वालों की संख्या बेहद कम है। यानी लोकप्रियता में योगी मोदी से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन उनके विरोधियों की लिस्ट बहुत छोटी है। मोदी की लोकप्रियता में कमी आ रही है तो योगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आरएसएस को भी इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए उसने बड़े बदलाव का संकेत दे दिया है। संघ ने पीएम मोदी को इशारा दे दिया है कि उनका वक्त निकल चुका है, अब उन्हें युवाओं के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। और सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि दिल्ली में योगी का कवच बने राजनाथ सिंह को भी राजनीति से दूर करने के संकेत दे दिए गए हैं। संघ के इशारे पर दिल्ली में जेपी नड्डा ने पार्टी दिग्गजों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें पीएम मोदी तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन तक संघ का संदेश पहुंचा दिया गया। संघ का कहना है कि अब बदलाव का वक्त है। अगर अभी बदलाव नहीं किया गया तो बीजेपी की हालत भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार रही है, लेकिन गांधी परिवार पार्टी से अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों के बीच ही पार्टी का शक्ति संतुलन घूमता रहता है। राहुल कांग्रेस के मात्र सांसद हैं, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से फैसले लेते हैं, तो प्रियंका गांधी भी पार्टी के हर फैसले में अहम भूमिका अदा कर रही हैं, जबकि पार्टी के दिग्गजों को साइडलाइन कर दिया गया है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। लेकिन गांधी परिवार कांग्रेस के नुकसान की कीमत पर भी ताकत अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पार्टी से ज्यादा उन्हें अपने परिवार की चिंता है। दूसरी ओर बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है, लेकिन वो बदलाव की तैयारी कर रही है और इसी बदलाव के लिए जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी ने बड़ा फैसला ले लिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन लोगों को पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाएगी जिनका जन्म 1955 से पहले हुआ है। यानी पार्टी में जो लोग 70 साल के हो गए हैं उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही संघ की नजर में पीएम मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों एक झटके में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं। मोदी का जन्म 1950 में तो राजनाथ का जन्म 1951 में हुआ है। दरअसल मोदी और राजनाथ को साइडलाइन कर संघ पार्टी के उन नेताओं को भी सख्त संदेश पहुंचा रही है जो पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नियम के चलते बीजेपी के 25% सांसदों को इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसी नियम के चलते गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह, चंडीगढ़ की सांसद और अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर, इलाहाबाद से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह जैसे 80 से ज्यादा लोगों के टिकट इस बार बीजेपी काटने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस रणनीति के पीछे संघ की मंशा साफ है, वो लंबे समय के लिए प्लानिंग कर रही है। संघ ने साफ कर दिया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को टिकट नहीं दी जाएगी। साथ ही 55 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को 2024 में पीएम की कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी, जिससे लंबे वक्त तक बदलाव की जरूरत न पड़े। संघ ने जो फॉर्मूला पीएम मोदी के सामने रखा है उसमें योगी आदित्यनाथ फिट बैठ रहे हैं, इसलिए अब योगी को पार्टी के हर आयोजन में आगे किया जा रहा है। पार्टी का हर नेता उनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि आने वाला समय बीजेपी में योगी आदित्यनाथ का होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।